तो खत्म हो चुका। फर्स्ट यूनिट में कभी कभी बहुत रेयर, शायद एक बार ऐसा हुआ है, कई बार एक क्वेश्चन देते हैं और उसमें छोटी छोटी कुछ परिभाषाएं दे देते हैं कि कहते हैं ना, एक राइट ए शॉर्ट नोट या टिप्पणी लिखिए। किसका ऑडियो ऑन है ऑफ करो बेटा। अपने आप बंद कर दिया करो। तो मैं कह रहा था कि कई बार वंस अपॉन अ टाइम, मान लो वंस इन ब्लू मून, एक बार ही शायद ऐसा हुआ है कि कोई क्वेश्चन आया फर्स्ट यूनिट में कि भाई इन परिभाषाओं को लिखिए। 3-4 दे दी परिभाषा, मैंने आपको 2-2 नंबर की 4 परिभाषा दे दी, या 1-1 नंबर की 8 परिभाषा दे दी कि भाई इस क्वेश्चन को करें। तो कुछ परिभाषाएं हैं जिनको मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आज और कल। ये परिभाषाएं अपन आज पढ़ें, कल पढ़ें, या आप एग्जाम में पहले पढ़ें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आदमी 100% भूलेगा। आप आज समझ भी लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन क्या है कि समझ लेंगे तो कम से कम आगे जाके जब दोबारा याद करेंगे तो कुछ चीजें, मेरी बातें दिमाग में आपके जहन में चलती रहेंगी और आप इजीली उसको कैप्चर कर पाएंगे। तो कुछ डेफिनेशंस है, मैंने आपको हिंदी दोनों में अलग भेज दी हैं। ये सिर्फ थियोरेटिकल चीज है, इसका कोई क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन अपने वही आएंगे जो अपन ने सीखे। कौन कौन से? एनालिटिक, हार्मोनिक, हार्मोनिक कंजुगेट और मिलने थॉमसन सीआर इक्वेशन। ये अपने इतने फर्स्ट यूनिट में इतने डेरिवेशंस हैं, इतनी चीजें हैं, इनके ऊपर अपना एक क्वेश्चन आएगा। और समटाइम्स कभी शायद एक बार कोई क्वेश्चन आता है थियोरेटिकल, इसीलिए मैं कुछ डेफिनेशंस आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, सिर्फ समझाऊंगा क्योंकि लिखवाना आज काम भेज चुका हूँ। सर वो मिलने थॉमसन और लाप्लास वाला सर आपने भेजा ही नहीं। हाँ पता है मुझे, सर नीरज को जानता क्लास में हूँ ले लो। बेटा। नीरज कोई दिखेगा तो कल लूंगा ना, मैं ऐसा नहीं लूंगा। यहाँ कुछ नहीं दिख रहा मेरे को, यहाँ पर कोई बचा हुआ ही नहीं है। जब तक मेरे यहाँ पे इस पे आएगा नहीं पैनल पे, कैसे कैसे लेंगे। तो कुछ परिभाषाएं हैं मैंने आपको भेजी हैं, और मैंने कहा था कि उन परिभाषाओं को अपने रजिस्टर में एक बार नोट कर लेना, ताकि मैं जब इसको एक्सप्लेन करूं तो आप उनको सामने लेके बैठे। तो हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर मैंने भेज दी थी, अपना उनको खोल लें, एक एक करके अपन कुछ परिभाषाओं को लेंगे और देखते हैं कि क्या चीज होती है वो। ओनली डेफिनेशंस। तो पहली डेफिनेशन जो मैंने आपको भेजी, दैट इज कॉल्ड पॉइंट सेट। क्या बोलते हैं इसको? बिंदु समुच्चय। कोई नई चीज नहीं है, 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। और देखना, जब मैं परिभाषाएं बताऊंगा तो कई चीजें आपकी 11th क्लास की होंगी, कई चीजें आपकी फर्स्ट ईयर की होंगी। आपने फर्स्ट ईयर में कैलकुलस मैंने ही पढ़ाई थी आपको, पेपर नंबर 3 में लीनियर प्रोग्रामिंग, रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या मैंने ही पढ़ाई थी। तो कुछ चीजें उसमें से निकल के आएंगी। बस ये है कि हर जगह जो अपन पढ़ते थे रियल नंबर, जो अपन पढ़ते थे वास्तविक संख्याएं, वहां हर जगह क्या आ जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? समिश्र संख्या आ जाएगा, और कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा। तो पहला डेफिनेशन है पॉइंट सेट, बिंदु समुच्चय। बहुत सिंपल सी बात है, किसी भी सम्मिश्र समतल में, किसी भी सम्मिश्र समतल में जो ये बिंदुज हैं, जो ये क्या है, पॉइंट्स हैं, इन सबके कलेक्शन को क्या बोलता हूं मैं? पॉइंट सेट। कोई भी कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या चीज है मेरा? ये मेरा कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन है चल रहा है, और इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में जितने पॉइंट्स हैं, जैसे मान लेते हैं ये Z1, Z2, Z3, Z4 एंड सो ऑन Zn, इन पॉइंट्स के कलेक्शन को, इन पॉइंट्स के समुच्चय को मैं क्या बोलता हूं? बिंदु समुच्चय बोलता हूं। और हर पॉइंट, जैसे ये Z1 है, ये Z2 है, हर पॉइंट सेट का क्या कहलाएगा? मेंबर। क्या कहलाएगा? अवयव, एलिमेंट कहलाएगा। तो इस सेट को शो करते हैं किससे? बड़े एस से। तो जब भी मैं बड़ा एस बोलूं, जब भी मैं बड़ा एस बोलूं, इसका मतलब क्या है? एक पॉइंट सेट है। कौन से पॉइंट है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। कौन से पॉइंट है ये? कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, और कुछ नहीं। इसका कुछ नहीं भेजूंगा मैं, भेज चुका हूं आपको। कहीं सोचो कि इसका भी कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ समझा रहा हूं परिभाषाओं को। ये पहले भेज चुका हूं आपको हिंदी जोनों के अंदर। तो सम्मिश्र तल में, सम्मिश्र तल मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर पॉइंट्स का कलेक्शन को क्या बोलते हैं? बिंदु समुच्चय बोलते हैं। सेकंड चीज प्रतिवेश, नेबरहुड। सो शॉर्ट में लिखते हैं एनबीडी। जब भी मैं बोलूं एनबीडी तो क्या समझना है इसको? नेबरहुड। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिवेश। अब देखो, प्रतिवेश दो तरह के होते हैं, दोनों मैंने से मेंशन किए हैं क्या चीजें होती हैं। अगर ओनली बोलूं परिभाषा तो समझ में आएगी ही नहीं प्रतिवेश की। क्यों ना इसको डायग्राम समझा जाए। मान लेते हैं कोई एक पॉइंट है Z0, कोई एक पॉइंट है क्या? Z0, और कोई एक पॉजिटिव रियल नंबर है डेल्टा।
कोई एक पॉजिटिव रियल नंबर क्या है, डेल्टा, ठीक है, नंबर है जिसे मैंने कहा 2, नंबर क्या है 2, तो Z नॉट से, डेल्टा क्या बोला मैंने, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर नॉट से 2 रेडियस का एक ओपन सर्किल, ओपन सर्किल मतलब ये जो बाउंड्री के पॉइंट है ये इंक्लूड नहीं है, ओपन सर्किल का मतलब क्या है, जो बाउंड्री के पॉइंट है वो जेड नॉट को सेंटर मानते हुए, जिस पॉइंट की बात कर रहा हूं जेड नॉट को सेंटर मानते हुए डेल्टा रेडियस का मैंने एक ओपन सर्किल या ओपन डिस्क खींची। ओपन का मतलब यह है कि जो बाउंड्री के पॉइंट्स हैं, ओपन का मतलब यह है कि जो बाउंड्री के पॉइंट्स हैं वो क्या है, इसमें इंक्लूड नहीं है। डैश डॉट का मतलब क्या है, अगर पूरा खींचता तो क्या होता है, वो बाउंड्री के पॉइंट भी इंक्लूड होते। तो इन सारे पॉइंटों के समुच्चय को, इन कौन से पॉइंट जो इसके अंदर आ रहे हैं, ये जो लंबाई कितनी है, ये लंबाई अपना डेल्टा कितनी है, अपना लंबाई डेल्टा, तो डेल्टा रेडियस के सर्किल के नेबरहुड ऑफ डेल्टा, क्या बोलते हैं इनको, जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं अंदर अंदर, बाहर के नहीं, अंदर अंदर के जो पॉइंट बोलते हैं नेबरहुड ऑफ जेड नॉट, क्या बोलते हैं, डेल्टा नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। शो कैसे करते हैं, जो सिंबल होता है इसका वो होता है एन, एन मतलब नेबरहुड, डेल्टा, डेल्टा मतलब कितनी रेडियस है, देखो एक चीज उसमें एक सिंबल मारी थी, एन मतलब नेबरहुड, डेल्टा मतलब कितना अंतराल ले रहे हैं, किसका, जेड नॉट का, किसका, जेड नॉट का, तो सिंबल होता है नेबरहुड का एन, डेल्टा और जेड नॉट। तो ये तो है प्रतिवेश, ये तो क्या है अपना नेबरहुड एनबीडी। अब मैंने कहा कि जिस पॉइंट का नेबरहुड निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, जेड नॉट का नेबरहुड निकाल रहे हैं, जिस पॉइंट का नेबरहुड निकाल रहे हैं उसको हटा दो, उसको एलिमिनेट कर दो, तो उसको एलिमिनेट करने के बाद जो बचा उसको बोलते हैं बेटा डिलीटेड नेबरहुड। क्या बोलते हैं इसको, डिलीटेड नेबरहुड। क्या बोलते हैं इसको अपन हिंदी में, डिलीटेड क्या बोलेंगे मुझे याद नहीं है, मिल गया, निष्कासित प्रतिवेश, इसको बोलेंगे निष्कासित। भाई किसको निष्कासित किया, किसको निष्कासित किया अपन, जिस बिंदु का अपन नेबरहुड निकाल रहे हैं, जिस पॉइंट का अपन नेबरहुड निकाल रहे हैं उसको हटा दें, तो जो बचा उसको बोलते हैं डिलीटेड नेबरहुड। तो डिलीट कर दिया, तो डिलीट किया जेड डॉट को। शो कैसे करते हैं, सिंबल क्या होता है, ये तो किसका सिंबल है, ओनली नेबरहुड का सिंबल, किसका है ये, ओनली नेबरहुड का। और जो बता रहा हूं डिलीटेड, उसमें कुछ नहीं होता, उसका सिंबल होता है एन की जगह एन रहेगा, डेल्टा की जगह डेल्टा रहेगा, जेड नॉट की जगह जेड नॉट रहेगा। तो आज भी क्या है, नेबरहुड किसका, डेल्टा नेबरहुड, कौन से पॉइंट का, जेड नॉट का। ऊपर लगा देते हैं डैश, इस डैश का मतलब है कि खुद जेड नॉट को हटा दिया गया है, खुद जेड नॉट को हटा दिया गया है, तो उसको बोलते हैं अपन डिलीटेड नेबरहुड। अब जो तीसरा जो इसमें मैंने मेंशन किया है वो है सीमा बिंदु। ये आया हुआ है, जो मैं कह रहा था ना कि एक क्वेश्चन आया था एक बार जिसमें परिभाषा आई थी, मैं राइट मारता जाता हूँ कौन सी परिभाषा आ चुकी है। एक तो परिभाषा ये आ चुकी है कि नेबरहुड और डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है, डेल्टा। इसमें देखो जरूरी नहीं डेल्टा लिखो, इसमें कोई जरूरी नहीं डेल्टा लिखो, मैं इसमें कोई सा भी संख्या दे सकता हूँ, अल्फा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अल्फा, रेडियस कितनी होगी अल्फा, बीटा, तो जो भी मैं दूंगा, डेल्टा कौन है यहाँ पे रेडियस है, जो मैं क्वेश्चन में बोलूंगा उसी हिसाब से अपन डायग्राम बना के लिख देंगे कि भाई ये रेडियस है। तो एक तो ये आ चुका है, एक जो मैं अभी नंबर 3 पे शो करूंगा सीमा बिंदु लिमिट पॉइंट, वो आ चुका है। काफी हद तक आपने 11वीं क्लास में चैप्टर पढ़ा था समुच्चय, 11वीं क्लास में चैप्टर था सेट्स, आप देखोगे बहुत चीजें, वो यूनियन, इंटरसेक्शन, फाई, को जानता है फाई को क्या बोलते हैं सेट के लैंग्वेज में, व्हाट इज फाई इन टर्म्स ऑफ सेट, रिक्त समुच्चय, सेट, हाँ रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट, नल सेट। तो देखो वो भी काम आने वाला है इसमें। तो शुरुआत में तो आपको लगेगा कि मैं पूरी 11वीं क्लास की बात कर रहा हूं, बस कॉन्टेक्स्ट क्या है, अपना संज्ञान क्या है, वो है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर, बाकी ऑलमोस्ट मैं वही काम कर रहा हूं जो 11वीं क्लास में अपन ने किया था। ठीक है साहब, तो नंबर 3 पे बात करते हैं, ये आ चुका है, राइट का मतलब ये आ चुका है। अब तीसरी चीज की बात करता हूं मैं, लिमिट पॉइंट। परिभाषा बड़ी गाढ़ी है इसकी, तो मैंने कोशिश की है जहां मैं कर सकता हूं उसको मैं डायग्राम समझाऊंगा। मैं पहले बता रहा हूं डायग्राम बुक में नहीं मिलेंगे आपको, तो परिभाषा मिलती है ओनली, और बहुत अजीब सी गाढ़ी सी परिभाषा होती है, उनको समझने के लिए अगर अपन चित्र बना लें, तो डायग्राम बना लें तो जल्दी समझ में आता है। तो नंबर 3 बोलता है लिमिट पॉइंट।
लिमिट पॉइंट, सीमा बिंदु, सीमा बिंदु, वही क्या चीज है सीमा बिंदु। तो मैंने कहा कि सर वीडियो अटक जो गया। अपन जेड नॉट बोल रहे ना, जेड नॉट, कि जेड नॉट, यदि जेड नॉट जो है बेटा, वीडियो अटक रहा है सर, वीडियो अटक रहा है। वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है। करना क्या वीडियो का, मेरे बाप, तुमको तो मेरी वॉइस सुननी है, मैं तो भेज चुका तुमको वीडियो, तो ये कोई तुमको बात करना ही क्या है वीडियो का भाई, इसका चीज तुमको भेज चुका, वॉइस तो पॉसिबल नहीं कटने का, क्योंकि मेरे गले में जो चीज है वो सबसे टॉप क्लास की चीज लगा रखी है, जो मैंने लगा रखा है। आपने कभी कभी देखा होगा बाई चांस, जो मैंने गले में लगा रखा है, तो वो ब्लूटूथ सबसे हाईएस्ट जो आता है वो ब्लूटूथ लगा रखा है, तो वॉइस का तो कटने का सवाल कौन सा नहीं कंपनी होता। का ये है? आपके कौन सी ये आपके पास आज ये आपके पास आ चुका है, तो चिंता की बात ही नहीं है। तो मैंने कहा सीमा बिंदु क्या होता है, आपके पास मैंने सुबह भेज दिया था और कहा था आप रजिस्टर नोट कर लेना, तो आपके पास नोट होगा, तो आप देखेंगे सीमा बिंदु क्या है। तो मैंने कहा कि जेड नॉट को बिंदु समुच्चय एस का सीमा बिंदु तब कहते हैं जब जेड नॉट के प्रत्येक नेबरहुड में जेड नॉट के अतिरिक्त कम से कम एक बिंदु विद्यमान हो। अब ये कुछ भी समझ में नहीं आता, मैं जानता हूं, एक भी चीज जो मैंने बोला होगा वो 100% किसी समझ में किसी को आ ही नहीं सकती। तो इसको अपन सिंपल भाषा में समझे कैसे, कैसे चीज समझना आसान, देखो मैं समझाता हूं। सीमा बिंदु, लिमिट पॉइंट, ऑफ कोर्स किसी सेट एस का होगा 100%। कोई सेट कौन सा है अपने पास, एस है। एस क्या है अपने पास, कोई सेट है, जरूरी नहीं गोला हो, नॉट जरूरी गोला हो, कुछ भी हो सकता है, सेट तो कैसे हो, शेप हो सकती है। ये मेरा एक समुच्चय है एस, ठीक है साहब। कहीं पर कोई जेड नॉट है, कहीं पर कोई क्या है, जेड नॉट है। इस जेड नॉट का डेल्टा, इस जेड नॉट का डेल्टा जो नेबरहुड है, मान लेते हैं ये डेल्टा है, मान लेते हैं ये क्या है अपना डेल्टा है, ठीक है। तो जेड नॉट का डेल्टा नेबरहुड ये हो गया, अच्छी तरह जानते हैं अपन। ये तो कौन दुष्टों, ये तो कौन है, कोई समुच्चय एस है, ये तो कोई क्या है, समुच्चय एस है, कोई अपना सेट एस है, और ये मेरा कोई पॉइंट है जेड नॉट। ये जेड नॉट का डेल्टा नेबरहुड यहां कहीं आ रहा है। अब क्लियर दिख रहा है, ओपनली दिख रहा है कि एन डैश डेल्टा जेड नॉट, ये चीज क्या होती है बता चुका हूं, क्या होता है, ये कौन सा नेबरहुड है, ये डैश के कारण कौन सा नेबरहुड है, ये निष्कासित डिलीटेड नेबरहुड है। तो जेड नॉट के डिलीटेड नेबरहुड में और एस का अगर मैं कॉमन निकालूं तो क्या फाई आएगा, डायग्राम देखिए बोलिए, क्या फाई आएगा, इनका कॉमन कुछ है क्या, ये तो एस है और ये कौन है, इसमें जेड को हटा दें तो ये बनेगा अपना एन डैश डेल्टा जेड नॉट। इन दोनों में कॉमन कुछ है क्या, कुछ है कॉमन, फाई, अरे कहां फाई, कॉमन दिख रहा है दोस्तों, मारूंगा पकड़ के, कॉमन नहीं दिख रहा आपको इसके अंदर, मैंने बनाया कॉमन के हिसाब से, ये रहा कॉमन है सर कॉमन। फोन में घुसे चाटा मारूंगा मैं। तो अगर डिलीटेड नेबरहुड किसका, जेड नॉट का, जेड नॉट के डिलीटेड नेबरहुड और समुच्चय एस, सेट एस के अंदर कॉमन कुछ ना कुछ आ जाए, कॉमन कम से कम एक एलिमेंट आ जाए, या तो बहुत सारा आ रहा है, कम से कम एक एलिमेंट कॉमन आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ, डिलीटेड नेबरहुड और सेट एस का कॉमन फाई नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, फाई नहीं हो। अगर ये फाई हो जाए, अगर ये फाई हो जाए, जैसे मान लो अभी तो नहीं है डायग्राम में, फाई कब होगा, जब दोनों क्या होंगे, अलग होंगे। ये तो क्या होगा एस और ये क्या होगा एन डैश डेल्टा जेड नॉट, दोनों क्या होंगे अलग। इस केस में एस और एन डैश डेल्टा जेड नॉट क्या आ रहा है, फाई आ रहा है। ये वाला केस के अंदर हम अपने इस पॉइंट जेड नॉट को एस का लिमिट पॉइंट नहीं कह सकते। आई रिपीट इट, अगर समुच्चय एस और जेड नॉट के डिलीटेड नेबरहुड में दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जेड नॉट इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ एस। लेकिन एक भी, एक सिंगल एलिमेंट भी इन दोनों में कॉमन आ जाए तो हम जेड नॉट को क्या कहते हैं, लिमिट पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, जेड नॉट को लिमिट पॉइंट, किसका, ऑफ सेट एस, क्या बोलते हैं हम। तो देखो डायग्राम ने काफी चीज जो गंदी सी परिभाषा थी उसको आसान कर दिया। तो मेरा कहना यह है कि जरूरी नहीं मैं डायग्राम बनाऊं, नॉट नेसेसरी, आप परिभाषा को पढ़िए, आपके पास सारी परिभाषा बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज भेजी है, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में भेजी है, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, बहुत सिंपल रिफाइन करके लैंग्वेज भेजी है मैंने आपको। तो उनको देख पढ़ के
एक रफ डायग्राम बनाओ, उस रफ डायग्राम को समझो। तो मेरा भी ऐसी समझी थी, जब मैंने ये किया था तो मैंने खुद ने समझी थी, मैंने कभी बुक पे भरोसा किया ही नहीं। मैं उसको पढ़ता था और एक रफ स्केच बनाता था, उस स्केच से दिमाग में बैठ गया। क्या बैठ गया कि भैया एस और डिलीटेड नेबरहुड में कुछ कॉमन आ जाए तो जेड नॉट को क्या बोलेंगे, इसका लिमिट पॉइंट, और कॉमन नहीं आए तो मेरा क्या है, जेड नॉट क्या नहीं है, लिमिट पॉइंट नहीं है। तो आप भी हमेशा डायग्राम बना के चीजें समझा करो। अब देखो लिमिट पॉइंट दो होते हैं, आप देखोगे नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरा वो लिखा हुआ है आंतरिक, बाह्य और परिसीमा बिंदु। लिखे मैंने तीन है, कौन से, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड बाउंड्री पॉइंट। ये सीमा बिंदु के प्रकार है, लिमिट पॉइंट के प्रकार है। आओ देखते हैं क्या मतलब आया। देखो डायग्राम मेरा बना हुआ है, डायग्राम मेरा बना हुआ है, इसी में बात करूंगा। तो डायग्राम मैंने बना रखा है, मैं इसी में बात कर लेता हूं। ये तो लिमिट पॉइंट है ही नहीं, लिमिट पॉइंट ही नहीं है तो इसकी बात तो छोड़ो। ये लिमिट पॉइंट है, ये डायग्राम मेरा है, ये मेरा डायग्राम है। अब लिमिट पॉइंट जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। आपने ऐसे तीन जो लिखे हैं बाद में बात करूंगा। दो होते हैं, एक तो बता इंटीरियर और एक बाउंड्री पॉइंट। किसके प्रकार है ये, लिमिट पॉइंट के सीमा बिंदु के प्रकार है। इंटीरियर मतलब आंतरिक और बाउंड्री पॉइंट मतलब अपना इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परिसीमा बिंदु, परिसीमा बिंदु। ये डायग्राम बना हुआ है, इसी कॉन्टेक्स्ट में इन दोनों को मैं आसानी से समझा सकता हूं। देखो जो अपना जो अपना यहाँ पे मैंने बनाया है, ये जो बना रखा है मैंने, ये जो बना रखा है इसको बोलते हैं अपन परिसीमा बिंदु। जो डायग्राम बना रखा है मैंने यहाँ पर, अरे भाई क्या कर गया, दो क्लास सर वीडियो रुक गई। तो बीच में फोन आती सारा काम खराब हो जाता है। हाँ तो मैं बात कर रहा था कि भाई लिमिट पॉइंट क्या होता है। लिमिट पॉइंट क्या होता है, अगर अपने जेड नॉट के नेबरहुड और एस में कुछ भी कॉमन आ जाए तो बोलते हैं अपन लिमिट पॉइंट। आप देख रहे हो कि एस और नेबरहुड के, बात समझना मेरी, एस और नेबरहुड के कुछ पॉइंट कॉमन है, कुछ नहीं है। ये तो एस है, ये नेबरहुड है, कुछ पॉइंट कॉमन है, कुछ नहीं है। ऐसा होता है तो क्या बोलते हैं लिमिट पॉइंट को, परिसीमा बिंदु। जो मैंने डायग्राम बना रखा है ना, यहां पे जेड नॉट क्या कहलाएगा, बाउंड्री पॉइंट। लिमिट पॉइंट तो है बट लिमिट पॉइंट की कौन सी कैटेगरी, लिमिट पॉइंट की कौन सी कैटेगरी है। जो मैंने डायग्राम बना रखा है उसमें मेरा नेबरहुड एस का कुछ कॉमन भी है, कुछ एक्स्ट्रा भी है। नेबरहुड में दिखा है, नेबरहुड में कुछ तो ऐसे कॉमन है और कुछ इसके अलग है। लेकिन बाई चांस ऐसा हो, ये तो कौन है बेटा, एस, ये तो कौन है, एस, और मेरा जो डेल्टा नेबरहुड है, समझना बात को, वो इसके अंदर ही आ जाए। कहां जाए, ये मेरा एन डैश डेल्टा जेड नॉट है। अब बताओ इस केस में क्या है, इस केस में जो नेबरहुड कहां पड़ा, अंदर ही पड़ा हुआ है। इस केस के अंदर जो नेबरहुड है वो कहां पड़ा हुआ है, एस के अंदर ही पड़ा हुआ है। तो क्या बोलेंगे उसको अपन, आंतरिक। इतना सिंपल सी बात है यार, कि अगर वो कुछ और भी चीजें हैं, कुछ और भी चीजें हैं, तब तो क्या बोलते हैं उसको अपन, तब तो क्या बोलते हैं उसको अपन, बाउंड्री पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको अपन, बाउंड्री पॉइंट। और पूरी तरह नेबरहुड, इसमें क्या होगा, इसमें आप देखिए जो एन डैश डेल्टा जेड नॉट है, इसको सिंबल जानता है कोई, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, उपसमुच्चय, इसको क्या बोलते हैं, सबसेट, उपसमुच्चय, सबसेट, उपसमुच्चय, सबसेट। क्या बोलते हैं इसको। तो देखो मैं अंदर ही बना दिया, मैंने इस नेबरहुड को अंदर ही बना दिया। तो नेबरहुड अगर सबसेट हो एस का तो जेड नॉट को बोलते हैं बेटा क्या, इंटीरियर लिमिट पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको अपन, आंतरिक बोलते हैं। कुछ और भी चीजें हो तो बोलते हैं क्या, कुछ और भी चीजें क्या बोलते हैं इसको अपन इसको बोलते हैं परिसीमा।
तो फिर बाहर क्या है, बाहर वो था द लिमिट पॉइंट होगा ही नहीं, बाहर क्या था द लिमिट पॉइंट होगा नहीं, जब दोनों क्या होंगे टेडिंग टेडिंग अलग बिल्कुल। लिमिट पॉइंट जो नहीं होता उसी को क्या बोलते हैं बाहरी बिंदु। इस केस में जेड नॉट लिमिट पॉइंट है, दोबारा समराइज कर रहा हूं, इस केस में जेड नॉट लिमिट पॉइंट है, कौन सा है बाउंड्री पॉइंट। इस केस में जेड नॉट लिमिट पॉइंट है, कौन सा है इंटीरियर। इस केस में लिमिट पॉइंट है ही नहीं, तो क्या बोलते हैं उस पॉइंट को बाहरी बिंदु, क्या बोलते हैं उसको एक्सटीरियर पॉइंट। तो अब इन तीनों चीजों को अपन ने डायग्राम में यहां पर देखा। नेक्स्ट चीज आती है व्युत्पन्न एवं संवरक समुच्चय। तो मेरी कोशिश रहेगी आधा अपन आज कर लें और आधा अपन कल कर लें, ताकि ये काम खत्म मंडे से लेंगे अपन यूनिट नंबर 2। तो ये चीजें ऐसी होती हैं कि डायग्राम बनाओगे, खुद बनाओ, ज्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे मैंने खुद बना के समझा चीजों को, वैसे आप भी बनाओ, समझा मैंने दिया है अपनी कॉपियों में। आज जब समझ लो तो घर पे कॉपी में डायग्राम बनाना, ताकि हमेशा याद रहेंगे, एग्जाम के टाइम भी याद रहेंगे। नेक्स्ट होता है डिराइव्ड एंड क्लोजर। डिराइव्ड एंड क्लोजर, व्युत्पन्न एवं क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, संवरक। व्युत्पन्न एवं संवरक। आप देखो ऑलमोस्ट परिभाषा है, 2-3 छोड़ दो, बाकी ऑलमोस्ट डेफिनेशन ऐसी है कि एक बार में पढ़ने में समझ में आती ही नहीं जब तक अपन वो डायग्राम नहीं बना लें या फिर कोई रिलेशन नहीं मिल जाए, इक्वेशन टाइप रिलेशन नहीं मिल जाए। अब देखो बेटा, व्युत्पन्न सेट और क्लोज सेट क्या होता है, समुच्चय लिखना भूल ही गया। वही बातें हो रही है। ये भाई सब कौन है, एस, ये मेरे कोई क्या है पॉइंट सेट है, क्या है कोई मेरे पॉइंट सेट है। इनके बहुत सारे क्या होंगे सीमा बिंदु, इनके बहुत सारे क्यों, जैसे मान लो सिखाया था ना मैंने, जैसे मान लो कोई ये मेरा जेड नॉट है, ये अंदर आ गया, जेड नॉट भी क्या है मेरा सीमा बिंदु। सपोज कोई जेड वन है, ये जेड वन भी क्या है मेरा सीमा बिंदु। जो अंदर होगा जेड थ्री, वो भी क्या है, अरे ये भी क्या है सीमा बिंदु के अंदर आ गया, वो भी सीमा बिंदु होता है। चाहे वो बाउंड्री पे हो चाहे वो कहाँ हो इंटीरियर, दोनों क्या होते हैं सीमा बिंदु। सपोज मैंने कहा जेड फोर, ये भी क्या है सीमा बिंदु। सपोज मैंने कहा जेड फाइव, ये भी क्या है। तो बहुत सारे सीमा बिंदु होते हैं, किसी भी समुच्चय किसी भी सेट के बहुत सारे क्या होते हैं सीमा बिंदु होते हैं। इन सारे सीमा बिंदुओं के सेट को क्या बोला मैंने, किसी सेट किसी समुच्चय एस के सारे लिमिट पॉइंट्स को, चाहे वो इंटीरियर है चाहे वो क्या है बाउंड्री पॉइंट है, किसी को फर्क नहीं पड़ता, किसी सेट के सारे क्या लिमिट पॉइंट्स के कलेक्शन को, लिमिट पॉइंट्स के संग्रह को ही हम क्या बोलते हैं व्युत्पन्न समुच्चय बोलते हैं। शो करते हैं एस के ऊपर डैश, क्या शो करते हैं, एस तो क्या है मेन समुच्चय, एस तो क्या है मुख्य समुच्चय, और एस डैश क्या है उसका डिराइव्ड। तो डिराइव्ड में कौन है, डिराइव्ड में कौन है, ऐसे लिखें तो डिराइव्ड में कौन है, कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ क्या एस। तो क्या बोला कि समुच्चय एस के सभी सीमा बिंदुओं का संग्रह को क्या बोलते हैं व्युत्पन्न बोलते हैं। अब देखो व्युत्पन्न तो हो गया, अब ये कहता है संवरक, क्या बोलता है ये संवरक बोलता है। संवरक क्या होता है, सपोज आपने पढ़ा 11वीं क्लास में यूनियन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको यूनियन को, इस सिंबल क्या बोलते हैं संघ, संघ, हाँ संघ, संघ संघ, वेरी गुड। तो हिंदी में बोलते हैं इसको संघ, संघ नहीं संघ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं यूनियन। आपने इस डायग्राम में दो सेट देख रखे हैं, एक तो कौन खुद एस, एक तो कौन खुद एस, और एक क्या देख रखा है, एक क्या देख रखा है आपने एस डैश। एस डैश कौन है, इसके तमाम लिमिट पॉइंट्स का संग्रह। तो देखो एस यूनियन एस डैश, क्या कहा मैंने, एस यूनियन एस डैश से एक नया सेट बनेगा, उस नए सेट को बोलते हैं क्या संवरक समुच्चय। क्या बोलते हैं उसको, कितना सिंपल हो गया डायग्राम। जो देखो ये मेरा सेट एस, इसके अंदर बहुत सारे लिमिट पॉइंट, एस मेरा मेन समुच्चय मुख्य समुच्चय, एस डैश कौन होता है कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, क्या बोलते हैं डिराइव्ड। तो ये क्या है एस डैश डिराइव्ड है, क्या है एस डैश डिराइव्ड। डिराइव्ड और मेन, डिराइव्ड और मेन के यूनियन से एक नया सेट बना, उसको बोलते हैं अपन क्या संवरक। शो किससे करते हैं, एस के ऊपर बार, शो किससे करते हैं एस के ऊपर। यही मेरा कौन सा है, यही मेरा क्या है क्लोजर, क्या बोलते हैं इसको अपन क्लोजर संवरक। हालांकि इतना डिटेल में आपके है नहीं, लेकिन फिर भी एक चीज पूछता हूं, मैंने एक चीज पूछी आपसे कि
क्या संवरक समुच्चय, एक सेंटेंस बोला मैंने, ट्रू और फॉल्स बोलना, एक सेंटेंस बोलूंगा एमएससी में आएगा, ट्रू और फॉल्स बोलना इसका। मैं ये कह रहा हूं संवरक समुच्चय यानी क्लोजर सेट इज एक्सटेंशन, विस्तार ऑफ एस। सही है गलत है? दोबारा बोलता हूं, संवरक समुच्चय मुख्य समुच्चय का विस्तार होता है। क्लोजर सेट सही है इज सर। एन, सही है कैसे? सर, सही है। क्योंकि इसमें तो ये भी जुड़ गए, क्या आपको, हाँ, क्योंकि इसमें ये नन्हे मुन्ने बाहर पड़े ना, ये भी क्या हो गए, बढ़ गए। तो मेन इसका लेने पर जो मेन समुच्चय थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। ये तमाम चीजें जो बाहर के पॉइंट से वो भी क्या जाएंगे, इसमें जुड़ जाएंगे। तो ये बिल्कुल सत्य बात है। जब आप करोगे बाई चांस किसी ने हिम्मत दिखाई और एमएससी की मैथ्स में, तो ये थ्योरम बनेगी कि प्रूव करो कि भैया जो अपना क्लोजर सेट है वो एक्सटेंशन होता है किसका, अपना मेन सेट का। तो वो अपन ने यहाँ पे डायग्राम में आज देख लिया, एमएससी पढ़ा दी मैंने आपको फ्री में। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्लोज सेट एंड ओपन सेट, क्लोज सेट एंड ओपन सेट। तो जिस ऑर्डर में मैंने आपको भेजा है नोट्स, उसी ऑर्डर में मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्लोज एंड ओपन सेट दिखने में लगते हैं बड़े आसान, लेकिन थोड़ा सा परिभाषा अलग है। तो यहाँ हाथों हाथ लेते हैं क्लोज और यहाँ हाथों हाथ लेते हैं ओपन। सेट तो है ही, सेट तो है ही, तो इसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, समृत विवृत। हिंदी में बोल देंगे समृत, और इसको बोलते हैं विवृत। तो क्लोज सेट ओपन सेट क्या है, आओ उसको भी एक बार समझ लेते हैं। तो हम क्लोज सेट क्या बोलते हैं, यदि किसी समुच्चय एस के सभी लिमिट पॉइंट समुच्चय एस के ही हो। जैसे मान लो अगर मैं आपको बात करूं तो डायग्राम में बिल्कुल क्लियर कट दिखता है, देखो टिडिंग, ये कौन है, मुख्य समुच्चय। कौन है ये, मुख्य समुच्चय। ये कौन है, टिडिंग 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 टिडिंग, इसका क्या एक लिमिट पॉइंट अंदर है। एक और ले लेते हैं Z1, टिडिंग टिडिंग टिडिंग। आप देख रहे हो मैं बाहर ही ले रहा, आपने नोट किया, मैं बाहर ही ले रहा इसको जानबूझ के। टिडिंग 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 टिडिंग, ये भी अंदर, ये भी अंदर। जो भी लिमिट पॉइंट है, सिर्फ लिमिट पॉइंट्स का, सिर्फ डेल्टा नहीं, सिर्फ लिमिट पॉइंट्स, अगर वो कहां है, एस के अंदर ही है। मतलब अगर किसी समुच्चय के लिमिट पॉइंट, अगर किसी सेट के जो लिमिट पॉइंट है वो पूरी तरह एस के अंदर ही हो, तो उस सेट को बोलते हैं क्लोज सेट। कितना, अब देखो नाम से कितना दिख रहा है, व्हाट इज क्लोज, जो अंदर अंदर क्या हो, बंद हो, बाहर नहीं जा रहे। व्हाट इज क्लोज, कि हम बाहर नहीं जा रहे। तो अगर किसी सेट के लिमिट पॉइंट पूरी तरह उसके अंदर ही है, उसके बाहर नहीं जा रहे, तो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको अपन, वो बोलते हैं क्लोज सेट। और अगर बाहर चले जाए तो, अगर बाहर चले जाए तो उसको बोल देंगे ओपन सेट। कितना आसान हो गया। तो देखो यहाँ पर मेरे जितने भी लिमिट पॉइंट्स थे, मैं जानबूझ के उनको कहां ले रहा हूं, अंदर ले रहा हूं सेट के अंदर। ओपन में क्या होगा, ओपन में समझ गए होंगे, ओपन में मेरे पॉइंट बाहर भी जाएंगे, टिडिंग टिडिंग टिडिंग, ये बाहर गया, टिडिंग टिडिंग। अच्छा यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूं, देखो समझना बात को, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग फिर। ये सही है गलत है, गलत है सर, ये बाहर चला गया। अरे सही है भाई, मारवाओगे। लिमिट पॉइंट लिखा होता है, लिमिट पॉइंट अंदर वाला होता है। ये बहुत मारूंगा पकड़ के तुम लोगों को मैं। ये लिमिट पॉइंट थोड़ा ना, लिमिट पॉइंट तो ये वाला जो डॉट बनाया मैंने, ये तो क्या है इसका डेल्टा है, तो क्या है इसका डेल्टा है, अंदर रखा है। हाँ ऐसा हो जाए कि ये कॉमन तो आ रहा है बट पॉइंट कहां है, बाहर, तो इसमें नहीं आएगा क्लोज में, ये चलेगा। अरे मरवाओगे यार, तुम परिभाषा में तुमने ऐसे कर दी मेरी परिभाषा, इतनी मेहनत से लिखी मेरी परिभाषा तुम्हारे लिए। क्या बोला मैंने, किसी मुख्य समुच्चय के, किसी मुख्य समुच्चय के लिमिट पॉइंट, ये पूरा अंतराल लिमिट पॉइंट थोड़ा है। लिमिट पॉइंट तो ये पॉइंट है, लिमिट पॉइंट तो लिमिट पॉइंट जो है वो सब कहां है अपने, ये अंदर आ गया। तो Z1 को तो बोलते हैं लिमिट पॉइंट, जो बनाता हूं Z1 इसको तो बोलते हैं लिमिट पॉइंट है। तो Z1 इसको लिमिट पॉइंट ऑफ दिस, तो इसको बोल रहा हूं अपन का लिमिट पॉइंट। तो ये तो अंदर ही है, ये तो ना बाहर जा रहा है। लेकिन इसके अंदर देखो मैं बाहर ले गया, इसमें कहां ले गया, हो सकता अंदर भी हो सकता अंदर भी हो, लेकिन कोई एक भी कहां चला जाए, अरे यार इसको ऐसे कर देना, कोई एक भी कहां चला जाए, बाहर चला जाए, तो क्या बोलेंगे उसको अपन, विवृत बोलेंगे, ओपन बोलेंगे। तो क्या बोला मैंने, किसी समुच्चय एस के, किसी समुच्चय एस के लिमिट पॉइंट्स पूरी तरह एस के अंदर हो, तब तो क्या बोलेंगे उसको क्लोज। और किसी सेट के लिमिट पॉइंट कम से कम एक लिमिट पॉइंट, कम से कम एक लिमिट पॉइंट कहां हो, सेट के बाहर हो,
तो क्या बोलेंगे उसको अपन, ओपन सेट बोलते हैं उसको। कितना सिंपल है। तो सारा खेल लिमिट पॉइंट पे चल रहा है, टोटल खेल किस लिमिट पॉइंट पे है। अब नेक्स्ट चीज लेते हैं परिबद्ध समुच्चय। उसके बाद ये तीन चीजें जो है वो बिल्कुल आपके फर्स्ट ईयर की लीनियर प्रोग्रामिंग से निकालूंगा मैं। परिबद्ध ऐसा मुझे याद क्यों आ रहा है कि फर्स्ट ईयर के मैंने आपको पढ़ाया था अवकलन में, डिफरेंशिएशन के अंदर एक टॉपिक था सीरीज, है ना, एक टॉपिक था अपनी श्रेणियां। शायद उस श्रेणी के अंदर ही मैंने कहीं ना कहीं परिबद्ध की बात की थी। किसी को याद है क्या परिबद्ध क्या होता था? बाउंडेड सेट, बाउंडेड सेट, परिबद्ध समुच्चय। देखो हिंदी का नाम पूरा बता रहा है, इंग्लिश में बता रहा है बाउंडेड। व्हाट इज बाउंडेड? कि एक बाउंड्री है उसके बाहर नहीं जा रहे। जैसे घर के चारों बाउंड्री होती है ना, तो हम बाउंडेड के क्या समझेंगे? परिबद्ध, जो बिल्कुल क्या है, बाउंडेड है, परिसीमा से बिल्कुल बाउंडेड है, परिबद्ध समुच्चय। तो परिबद्ध समुच्चय क्या होता है देखते हैं एक बार। मैंने कहा, जैसे आपको याद हो, चलो ऐसे सुनाता हूं। मैंने कहा जेड छोटा हो के से, जेड छोटा हो किससे, के से। ये एक मैंने आपको चीज दी है, आपको मैंने इक्वेशन दी। मेरी नजर में ये एक बाउंडेड सेट है। कारण बताओ, सॉल्व करो जरा इसको एक बार, जरा सॉल्व करो इसको एक बार। सॉल्व कर सकते हो? अरे सॉल्व करो ना इसको। सॉल्व कैसे करते हैं? जेड क्या मानते हैं दोस्तों? एक्स प्लस आयोटा वाई। जेड क्या मानते हैं? एक्स आयोटा वाई। तो जेड का मॉड क्या होगा? रुटवा के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं जेड का मॉड क्या बोल रहा हूँ? लेस देन के। मैंने कहा जेड का मॉड लेस देन के है। जेड का मॉड क्या होता है? रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब सॉल्व करते ही मेरी बात आपको याद आ गया। हटाऊं कैसे रूट को? स्क्वायरिंग कर दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर छोटा किससे दोस्तों? के स्क्वायर से। इसका मतलब ये हुआ, समझाओ क्या मतलब, कि आपके जो समुच्चय हैं, जो जेड की पॉइंट्स हैं, वो किसी भी हालत में किससे बाहर नहीं जाएंगे? किससे बाहर नहीं जाएंगे? परत से बाहर नहीं जाएंगे। के से बाहर नहीं जाएंगे। किससे बाहर नहीं जाएंगे? के से बाहर नहीं जाएंगे। क्यों? ये तरह सर्किल है। क्या तरह से? ये सर्किल है जिसकी बाउंड्री कहां पर है? के पर। इस तरह से। अब मुझे समझाओ कि मैंने इसको ऐसे क्यों मारा, ऐसे से क्यों किया था इसको मैंने, ऐसे उंगली क्यों लगाई थी? बताओ जल्दी बताओ फटाफट से। अरे पूरा डार्क क्यों नहीं किया इसको? फुल डार्क क्यों नहीं सर किया जो इसको? बाउंड्री पे पॉइंट आएंगे ना, उनको भी नहीं लेंगे ना। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है? सिर्फ लेस देन। अगर यहाँ पे क्या होता है? इक्वल टू। अगर यहाँ पे क्या होता है? अगर यहाँ पे इक्वल टू होता तो बनाता है पूरा, लेकिन मैं बाउंड्री के पॉइंट नहीं ले रहा, इसलिए सिर्फ ये कहा है। अब बताओ परिबद्ध क्यों है? केवल वो पॉइंट, केवल वो पॉइंट, जैसे मान लो के है, केवल वो पॉइंट जो के की परिधि के अंदर है, केवल वो पॉइंट जो के की अपनी सर्कमफेरेंस के अंदर अंदर है, ऊपर भी नहीं, ऊपर भी नहीं। केवल इन पॉइंट्स को मैं क्या कर रहा हूं? इंक्लूड कर रहा हूं। और क्या एक सर्किल बना दिया, क्या बना दिया मैंने? वृत्त बना दिया। वैसे वृत्त तो क्या 2D में तो वृत्त होगा और 3D में स्फीयर होगा। 2D पे क्या पॉइंट्स हैं? अगर पॉइंट्स किसके हैं? 2 डायमेंशन के हैं, द्विविमा के पॉइंट हैं, तब तो क्या होगा? सर्किल होगा। और अगर त्रिविमा के पॉइंट है तो क्या होगा? एक गोला होगा, स्फीयर होगा। 2D 3D दोनों पढ़ रखे हैं आपने। तो क्या है बाउंड्री सेट? क्यों बाउंड्री सेट है? ओनली वो पॉइंट ओनली वो पॉइंट लिए जा रहे हैं जो एक बाउंड्री के अंदर अंदर है। इसको बोलते हैं अपन परिबद्ध समुच्चय, क्योंकि एक बाउंड्री के बाहर के पॉइंट यहां पर हम कंसीडर नहीं कर रहे। इनफैक्ट बाउंड्री के पॉइंट में नहीं ले रहा, केवल उसके अंदर अंदर की चीज ले रहा हूं, इसलिए इसको बोलते हैं अपन परिबद्ध समुच्चय। तो इसकी परिभाषा ये वाली है कि वो सारे जेड के मॉड जो लेस देन के हो, जहां जेड कहां से आ रहा हो? समुच्चय से। जेड कहां से आ रहा हो? समुच्चय से। इसको फॉलो करते हुए, इस संबंध को, इस समीकरण को, समीकरण को फॉलो करते हुए पॉइंट्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं अपन? परिबद्ध समुच्चय बोलते हैं, क्योंकि बाउंड्री फिक्स है, के बाहर नहीं जाना है। नेक्स्ट चीज जो मैंने कहा था दो मैं कराऊंगा, वो आपकी पढ़ी हुई है 11th नहीं, फर्स्ट ईयर की लीनियर प्रोग्रामिंग में। फर्स्ट ईयर की लीनियर प्रोग्रामिंग में मैंने पढ़ाई थी। आपको याद आ रहा हो रेखाखंड की परिभाषा? कितने लोगों को याद है रेखाखंड की परिभाषा? लाइन सेगमेंट की परिभाषा थी कुछ, और एक सेट था कॉन्वेक्स सेट, एक सेट था कॉन्वेक्स सेट। तो नंबर 9 और नंबर 10 और नंबर 11 ये तीनों ही अपने
फर्स्ट ईयर की लीनियर प्रोग्रामिंग से आते हैं। देखो सिंपल भाषा में बात करता हूं, पहले संबद्ध समुच्चय, कनेक्टेड सेट। आपने एक तो मैंने पढ़ाया था ये चीज आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग में, और एक आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, वहां भी पढ़ा था आपने। पता ना ग्राफ और ट्री के अंदर अंदर कनेक्शन हो। तो देखो कनेक्टेड सेट क्या होता है, किसी भी सेट के कोई भी दो पॉइंटों से, किसी भी सेट के कोई भी दो पॉइंटों से बनाऊं रेखाखंड। इस है पॉइंट्स है कोई भी सेट, उसे किसी भी दो पॉइंट से टडंग 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 क्या बना रहा हूं मैं, बहुभुज। क्या बना रहा हूं दोस्तों मैं, किसी भी पॉइंट को दो मिला के मैं बहुभुज बना रहा हूं, लेकिन वो बहुभुज पूरी तरह कहां है, जो मैंने किसी भी दो पॉइंटों को मिला के लाइनों से एक बनाया बहुभुज बनाया, वो पूरी तरह कहां है, वो पूरी तरह से सेट एस के अंदर है। जितने भी पॉइंट से मैंने बनाया पूरी तरह कहां है, सेट के अंदर है, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। तो हम उसको बोलते हैं क्या, कनेक्टेड सेट। क्या बोलते हैं उसको हम, संबद्ध समुच्चय बोलते हैं। तो क्या बोला मैंने, पॉइंट एस के किन्हीं भी दो, कोई भी दो पॉइंटों को रेखाखंड से मिलाने से बना बहुभुज पॉलीगन कर्व पूरी तरह एस के अंदर ही हो। ये क्या है, मेरा पॉलीगन कर्व है, बहुभुज वक्र है मेरा, पूरी तरह कहां है, एस के अंदर ही है। तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं संबद्ध सेट और कनेक्टेड सेट। अब रेखाखंड किसी को याद है, जो मैंने पूछा था आपसे, आपको याद होगा कि मैं ऐसे लिखता था रेखाखंड कि x1, x2, किसी को याद आया वो चीज, कि जैसे मैं बनाता था इसको x3 इक्वल टू लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा ऑफ क्या x2, कुछ याद आया? और लैम्डा की वैल्यू क्या होती थी, 0 to 1। अब तो याद आया होगा कि मैं ऐसे रेखाखंड बनाया करता था एलपीपी के अंदर। क्या है ये रेखाखंड? तो आज भी वही चीज है, बस ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे। यदि Z1 Z2 दो अपने मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, जैसे यहाँ पे क्या लिया है मैंने, x1 x2, यहाँ पे क्या लिया है मैंने, x1 x2, वैसे ही आप Z1 Z2 क्या मान लीजिए, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए। उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर से बनने वाले अपने एक उसको क्या बोलते हैं, ये जो मैं रिलेशन बनाऊंगा, तो जहां पर भी क्या थे, Z1 Z2, जहां पर भी क्या थे x1 x2, वहां पे क्या कर दीजिए, यहाँ कर दो Z1, यहाँ कर दो क्या, यहाँ कर दो Z1, यहाँ Z2, यहाँ पे चाहो तो क्या लिख दो Z3, यहाँ पे ओनली क्या लिख दो Z। लैम्डा आज भी क्या रहेगा, 0 बीच में। तो इस तरह की चीज को, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेयर में क्या आ जाएगा, Z1 Z2 आ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, तो बिल्कुल सेम, कोई अंतर नहीं। हाँ चाहो